हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ अंग्रेजी में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का बेहतरीन तरीका। बिना याद किए केवल ट्रिक की मदद से इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आता फिर भी लिख देंगे आप लॉन्ग आंसर 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। टीचर भी खुश होकर नंबर देंगे, पूरे के पूरे 100% गारंटी से पास होंगे आप अंग्रेजी विषय में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो टीचर भी आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। जैसे कि दोस्तों, ये देखिए हमारे पास में 2025 का अंग्रेजी का पेपर है। मैं इसमें बताऊंगा आपको लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। देखिए मैं लॉन्ग आंसर निकाल रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर निकल के आ गया है। ये है 8 सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर सेक्शन डी। अब ये लॉन्ग आंसर मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि ये 8 प्रश्न नंबर 8 का है ये। जैसे कि दोस्तों 8। अब इसे मैं पढ़ के देखता हूँ। चलो देखिए दोस्तों, जैसे कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। इसका मतलब ये है, ये दो हैं। जैसे कि प्रश्न 8 के दो प्रश्न दिए हैं, एक ए बी। इन दो में से ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक को करना है। और जैसे कि ये लॉन्ग आंसर है, अगर आप इसे कर दोगे तो 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और ये मैं बताऊंगा आपको एक ट्रिक की मदद से आप लॉन्ग आंसर को कैसे करेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ ये बी वाला। हाउ डिड गांधी रिच कंप्लेन एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे कि मान लेते हैं हम बोर्ड की कॉपी है ये, ठीक है। मैं इसमें सबसे पहले क्या लिखूंगा, हेडिंग डालनी है आपको। हेडिंग बिल्कुल साफ साफ डालनी है, क्वेश्चन टू आंसर। देखिए दोस्तों मैं डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने ये लिख दिया है क्वेश्चन टू आंसर। और इसके लिए एक स्केच भी लेकर जाना है बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर लिख दिया, अब इसके नीचे 2 लाइनें खींचेंगे हम ताकि ये बढ़िया दिखे। देखिए एक खिंच गई है, एक और लाइन खींचेंगे। देखिए दोस्तों मैंने ये 2 लाइनें खींच दी। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में खूब। अब इसके बाद में इसके नीचे क्या लिखना है, लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर मैं देने जा रहा हूँ तो लॉन्ग आंसर लिखेंगे। लॉन्ग आंसर, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देना। 8, जैसे कि ये प्रश्न नंबर 8 है। 8 का हम जैसे कि ये देखिए 8 का बी लिखने जा रहे हैं तो 8 बी डाल देंगे यहाँ पे बी। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए ये पेपर की मदद से हम क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जैसे कि हम ये वाला कर रहे हैं तो इसे शुरू के 2 अंक काट देते हैं हम। जैसे कि ये देखिए, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। तब कैसे लिखें हम, तब कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ रहा है तो मुझे इसे लिखना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे। तो हम देखिए यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं आंसर कैसे करके। गांधी रिच कंप्लेन। अब जैसे कि इसके बारे में वो पूछ रहा है तो मैं लिखूँगा यही। जैसे कि गांधी गांधी जी जैसे मैंने लिख दिया रिच
विच ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, नीले पेन से ये लिखना है। कंप्लेन, कंप्लेन जैसे कि दोस्तों मैंने लिख लिया ये कंप्लेन, दिखाते हैं आपको। इसी तरह से देखिए कंप्लेन एंड हाउ डिड ही, ये पूरा उतार देना है। जैसे कि हाउ डिड ही सर्व, जैसे मैंने यहाँ तक लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या लगानी है, जैसे कि इसमें पैसेज देना हुआ आता है। सेक्शन ए रीडिंग, ये देखिए दोस्तों पैसेज, पैसेज आता है हाई स्कूल में भी, इंटर में भी। इंटर में सिर्फ एक ही पैसेज आता है, हाई स्कूल में दो दो आते हैं पैसेज। अब इसी में से जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लिखना आप शुरू कर देंगे। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। शुरू जैसे कि आप यहाँ से लिखोगे तो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसे पता है कि ये वाला सोम प्योपिल थैंक्स डेट द एम, ये तो वो है पैसेज, तब वो पहचान लेगा। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ से ले लेना है अदर्स, जैसे कि यहाँ से आप लिखोगे तो उसे पहचान नहीं होगी। और एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करेगा तो वो, जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह वाला क्वेश्चन था तो पढ़ेगा गांधी रिच कंप्लेन, जैसे कि वो पढ़ेगा गांधी रिच कंप्लेन हाउ डिड सी, वो पढ़ेगा तो यहीं तक वो पढ़ेगा, आगे नहीं पढ़ेगा। आगे इसीलिए मैं वो पैसेज में से लिख दूंगा करीबन 2-3 लाइन। अगर जब मैं लिखूंगा यहाँ से 1 लाइन 2 3 4 5 6 लाइन जब मैं लिखूंगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा, हाँ वो सिर्फ पहली लाइन पढ़ेगा तो वो देखेगा हाँ सही, तो आपको 7 में से 7 नंबर दे देगा। आपके 7 नंबर पक्के हो गए। इसी तरह से मैं और आगे भी बताऊंगा आपको। सिर्फ पैसेज की मदद से दोस्तों आपको लॉन्ग आंसर का जवाब देना है। अगर आपको कुछ नहीं, अगर आपको आता है तो ठीक है, फिर भी वीडियो को देखकर पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको बाजी टाइम वो नहीं पिसा, आपके दिमाग में आया, याद हुआ नहीं आया, तो आप ऐसे करके ज़रूर लिख दीजिए। आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे और पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर ज़रूर देगा। अब जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, जैसे दोस्तों ये दोस्तों जैसे कि देखिए 12 क्या है ये, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब जैसे कि एक ए है, बी है, ये भी दोस्तों 7 नंबर का है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बताऊंगा, चलो ए वाला कर लेता हूँ, आपकी मर्जी है तो ए वाला मैं करके आपको बताऊंगा। डिस्क्राइब आर्टिकल इन योर वन वर्ड ऑन द बेसिक ऑफ द, इसी तरह से आपको पढ़ लेना। और सबसे पहले आप अब डालोगे क्वेश्चन आंसर, मैं आपको डाल के बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। इसी तरह से हैंडिंग, इसी तरह से जितनी बढ़िया आप हैंडिंग डालोगे उतने नंबर आपको ज़्यादा एग्जाम देगा। क्वेश्चन टू आंसर आंसर 12 है तो 12 डाल दिया। अब जैसे कि मैं 12 का ए करने जा रहा हूँ तो ए, इसी तरह से हमें इसका भी आंसर देना है। अब जैसे कि मैंने क्या बताया था, ये पहला वर्ड ढील दो हमेशा, मैं ख्याल से शुरू करूँगा। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इन योर वन वर्ड,
जब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना दोस्तों, तो वो सिर्फ पहली लाइन पढ़ेगा और पहली लाइन में वो ही उतार दो, जैसे कि ये है, ये उतार दो तो वो देखेगा हाँ इसी के बारे में बताया। और इसके बाद में जैसे कि अब ये देखिए दोस्तों, ये पैसेज इधर भी दिया गया है। अब मैं वहाँ से नहीं, अब यहाँ से इन फैक्ट एजुकेट्स स्लम आई एम एट 3 यहाँ से लिखूँगा। करीबन 6-7 लाइनें हमें यहाँ तक लिख देनी। 100 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, 100 तक पहुँचा दो। और जैसे कि मैं लिख के बता रहा हूँ, इन फैक्ट ऐसे करके आपको लिखना है। करीबन 5-6 लाइन जब आप लिखोगे 80 शब्द से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वीडियो को जरूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना।